तो आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड है फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। उन्होंने पूछा था कि इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी टू लर्न फ्रेंच इफ़ यू आर स्टेइंग इन फ्रांस, और सॉफ्टवेयर में क्या फ्रेंच लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी। तो आई वुड से कि इन फ्रांस यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि फ्रांस के लोग बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर, एंड दे प्रेफर टू स्पीक इन फ्रेंच इन स्पाइट ऑफ नोइंग द लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो इंग्लिश बट दे आर पर्टिकुलर अबाउट द लैंग्वेज, सो दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश। कुछ लोग हैं जो बात कर लेते हैं आपसे इजीली, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट टॉक इन इंग्लिश। दे वॉन्ट कि इफ यू आर कमिंग हियर यू शुड नो देयर लैंग्वेज। सेकेंड थिंग, आपके लिए लैंग्वेज सीखना कितना इम्पोर्टेंट है ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ सॉफ्टवेयर person who needs to work here for a particular project, whether he needs to know the language or not, the answer is yes. क्योंकि आप यहाँ क्लाइंट हैं जो आपके, दो दे ऑल नो इंग्लिश बट इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू मैनेज। अगर आपको फ्रेंच आती है, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है आपके लिए यहाँ मिंगल होना ईजी है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हो, स्पेशली व्हेन यू कम टू अ न्यू कंट्री। इनिशियल हर्डल्स बहुत होते हैं, ऑलरेडी आप होम सिक फील कर रहे होते हो, और लैंग्वेज का भी एक कंसर्न होता है। आपको लगता है कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ये लगता है कि अरे कहाँ फंस गए हम लोग आकर, लेकिन अच्छी कंट्री है के लिए। यहाँ की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो वन कैन प्लान टू बी हियर और टू स्टे हियर फॉर लॉन्गर पीरियड। सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको आती है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। आपके किड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि जो यहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट IST जो कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टूलूज है, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम जैसे हमारे इंडिया में होता है, बट उन बच्चों को फिर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। आउट ऑफ स्कूल इट इज़ अगेन डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज। Definitely in school it is easy because the education is in English, whereas for French schools, one, your kid will learn the language, he will master the language after some time, क्योंकि बच्चों के लिए सीखना आसान होता है as compared to elders। we all know उनकी vocabulary होती है या जो उनकी observation होती है वो काफ़ी sharp होती है as compared to people like us, तो they learn very fast। फास्ट की भी मैं अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं कि वो 1 महीने में या 2 महीने में सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट अबाउट एन ईयर इट टेक्स टू लर्न द लैंग्वेज, और मास्टर करने में फिर आगे 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, आपके बच्चे कितने बड़े हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग हियर ओनली फॉर 2 years, राइट, एंड यू आर कमिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और आपके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न लैंग्वेज, क्योंकि आप फिर समहाउ मैनेज कर लेते हो। गूगल ट्रांसलेटर इज देयर, सम प्लेसेस पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, बट येस, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम यू शुड लर्न द लैंग्वेज। मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई वॉज वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर, and for me working here for now it is very difficult, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही कम्युनिकेट कर सकती हूँ, और कहीं पे भी काम करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज आना चाहिए। जो अभी के सिनेरियो में मैं आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई एम टेकिंग फ्रेंच क्लासेस, और अगर आपका पार्टनर वर्किंग है और वो भी सॉफ्टवेयर में है तो समहाउ यू विल बी एबल टू मैनेज। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी 5-5, 6-6 सालों से रह रहे हैं और उन्हें भी फ्रेंच नहीं आती, दे नो अ बिट ऑफ इट। येस, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट वॉन्ट बिलीव, आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स हियर जिन्होंने फ्रांस से ही पढ़ाई करी है, अपनी एजुकेशन यहीं से लिया है, बट क्योंकि उन्हें लैंग्वेज नहीं आती तो उन्हें जॉब नहीं मिला था, तो फाइनली दे हैड टू लर्न द लैंग्वेज टू गेट अ जॉब हियर। इवन कि यहाँ पर अगर आपने स्टडी भी करी तो वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। यू फील काइंड ऑफ आइसोलेटेड, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे सिर्फ आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ही मिलेंगे, चाहे वो फिर साउथ अफ्रीका से हो, चाहे वो सऊदी से हो, चाहे वो
गल्फ कंट्री से हों. देयर आर लॉट ऑफ अरेबिक पीपल हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, बट सिंस दे ऑल नो लैंग्वेज, इट इज़ लाइक अ फैमिली हियर. आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोग अगर आपको लैंग्वेज आती है. और सेकेंड थिंग, क्योंकि आपको टूटी फूटी लैंग्वेज आती है तो आप कम्युनिकेट भी ठीक से नहीं कर पाते हो, तो कुछ लोग मैंने देखा ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर आप उनको ठीक से ग्रीट नहीं करते या उनसे ठीक से बात नहीं करते. तो लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड मोर ओवर अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ तो फ्रेंच इज़ अ सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश. तो इट इज़ गुड दैट यू लर्न एंड कम. इन माई केस वी डिडंट हैव मच टाइम, क्योंकि हम लोग का बहुत शॉर्ट स्पैन पे ही यहाँ प्लान हुआ था आने का, तो वी डिडंट हैव टाइम. मोर ओवर आई वॉज वर्किंग देयर, तो बिल्कुल टाइम निकाला नहीं. और थोड़ा सा लीनियंटली भी लिया कि देखते हैं हो जाएगा, बट यहाँ पर आके रियलाइजेशन यही थी कि फ्रेंच लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आपको सेटल होना है. अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, मैंने दोनों को फ्रेंच स्कूल में ही डाला है, जो यहाँ के पब्लिक स्कूल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आएगी. यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथ्स, इंग्लिश, दे विल टीच इन इंग्लिश. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी इन फ्रेंच. तो आपकी चॉइस है आपको क्या ऑप्ट करना है. आप ISC जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पर करिकुलम सिर्फ इंग्लिश में होता है, वहाँ भी चूज कर सकते हो, बट उसके लिए जो पेमेंट है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट दे चार्ज. अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट आपको पे करती है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फॉर किंडरगार्टन मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट रीइंबर्स द अमाउंट. सो इफ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड एंड योर चाइल्ड इज इन किंडरगार्टन, you have to either bear the cost of their studies or send them to French school. सेकेंड, अगर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट पूरा पे करती है तो बहुत अच्छी बात है. कहीं जगह पे कुछ पार्शल अमाउंट पे होता है, कहीं कहीं कंप्लीटली कवर होता है, तो वो आपकी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है. मेरे दोनों बच्चे ऐसा, मेरे छोटे वाले बेटे का कवर नहीं था, सो एंड द कॉस्ट वाज रियली वेरी हाई. और जब आप न्यू कंट्री में आते हो आपको और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वी वर नॉट ready to pay that amount, so we opted for French school. And for my elder one, even he goes to French school, but there is a provision of special English program which we are trying to enroll him for. And थोड़ा बहुत आपको साइड बाय साइड आपके चाइल्ड को इंग्लिश का, अगर वो स्पेशली फ्रेंच स्कूल में जा रहा है तो देखना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट लूज द टच until unless you speak English at your home. What I do, most of us speak in our mother tongue, especially when we are at home, and it is important also that your child should know what is your mother tongue. तो हम लोग घर में हिंदी में ही बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है, छोटे बच्चे सीखते भी जल्दी हैं और वो भूल भी जल्दी जाते हैं अगर उनको रिविजन नहीं होता या फिर वो टच में नहीं होते. तो इनफैक्ट अगर आप लाइब्रेरी जाओगे, बाहर बुक शॉप पे जाओगे, यू विल हार्डली फाइंड इंग्लिश बुक्स हियर. बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, जैसे आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है, सब कुछ इंग्लिश में होगा, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है. यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन ही आपको मिलेगा जहाँ पे यू विल गेट इंग्लिश बुक्स. इवन शॉप्स में भी बहुत लिमिटेड सेक्शन यू विल फाइंड. मेरे घर के पास यहीं पास में लाइब्रेरी है, हम लोगों ने उसका लिया है बच्चों के लिए मेंबरशिप. बच्चों के लिए वो फ्री होता है, यू डोंट हैव टू पे. तो आप बुक्स वहाँ से इशू कर सकते हो 3 वीक्स के लिए, एंड देन यू हैव टू रिटर्न इट बैक, जैसे कि किसी भी लाइब्रेरी में होता है. तो आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा अपने बच्चे को गाइड करना पड़ेगा जब तक वो, या तो उनका आते ही वो इंग्लिश प्रोग्राम में हो जाए सिलेक्शन. अगर नहीं होता, कभी कभी सीट्स फुल होती हैं या आप टर्म के बीच में आते हो, सेशन स्टार्टिंग में नहीं आते हो, तो देर आर मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन एंड चैलेंजेस विच यू हैव टू बियर विद. Otherwise, I don't think it is a major problem. Conclude, if you know French, nothing like it. There will be absolutely no problem for you. Even to settle here, there is a requirement of government that you should know a certain level of language. Then only you can apply for PR here. To survive here, to enjoy your life, it's good that you know the language. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरीज. और मैंने आपके बच्चों की स्टडीज़ का भी फ्रेंच और इंग्लिश का
क्या यहाँ पर रहता है वो भी बताने की कोशिश करिए. इफ़ यू स्टिल हैव एनी मोर क्वेश्चंस, please feel free to ask me. And if you like this video or if you find this helpful, please like, share and subscribe.